आई थी तो वो 2000 और जन्म तिथि और आधार में 2007। तो अब यहाँ पर फिर ये चीजें समझने की जरूरत है कि कोई भी आदमी का मान लीजिए 2006 में जन्म होगा तो 2007 में एडमिशन लेगा, 8 में लेगा, तो जन्म से पहले किसी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहे कि स्कूल में एडमिशन कब का है, 2006 का, और जन्म कब दिखा रही है, 7 का। तो ये भी बात को ये आ गया। फिर आगे और पढ़िएगा कि विभिन्न जगह वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाई थी, ये भी बात ये डायरी में मैंने वो ये आ गया। देखिए, जन्म तिथि प्रस्तुत करने, भिन्न भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, सूचना आता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जन्म प्रस्तुत कर रही है। अतः यह प्रस्तुत क्या क्या सूचना करता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में सूचना करता की उम्र 19 से 20 वर्ष बताई गई है। ये किनका वो जजमेंट का पार्ट है। आप कहेंगे कि यहाँ पर है, तो ओरिजिनली यदि आप इंग्लिश में कोई इसको पढ़ना चाहेंगे, जो ओरिजिनल ये है उसका हम ट्रांसलेशन किया है, यहाँ पर भी वो चीज है, एज ऑफ द विक्टिम इज अबाउट 90 to 20 years एंड मेडिकल रिपोर्ट डज नॉट corroborate द allegation levied by the informant. There is no sign of sexual or physical assault on the person of the informant इन पैराग्राफ 113। सारे चीजों का यही चीज आप चला दीजिए। अब सवाल है कि कहिएगा कि सर जब इतनी चीजों का आपने सारे चीज जज साहब भी समझे तो आखिर बेल क्यों नहीं दिया गया था उस टाइम में, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने कहा कि उनके तरफ से ये कहा गया, सारे चीजों को जब मान लिया गया, जैसे आप बोले भी कि कस्टडी भी है, बेल दे रहे, तो एक चीज की बात कही गई कि वहां पर लड़की की तरफ से कहा गया कि रोशन रोही का बहुत ज्यादा चाहने वाले लोग हैं और मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वो बाहर निकल जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे तो भीड़ इतना आ जाएगा कि हमारा गवाही कभी हो ही नहीं सकता है कोर्ट के अंदर। तो जज साहब को ये बात जब कहा गया तो देखे कि भाई ऐसा हो सकता है विक्टिम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप गवाही करवा लीजिए। तो हमने कहा कि हुजूर ये गवाही के बाद यदि छोड़िएगा तो हो सकता है कि 4 साल तक गवाही देने कोर्ट में नहीं जाए, तब तो 4 साल तक रोशन रोही जेल में रह जाएगा। इसी बात पर पैराग्राफ 9 में माननीय न्यायालय ने ये बात कह दिया, अधिकतम टाइम दिया और कहा कि देखो 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। फिर बोला गया कि 2 महीना में, हम बोले कि नहीं देता है गवाही तो क्या होगा हुजूर, तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 महीना में गवाही नहीं देती है तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बेल के लिए, और अगर वो दे देती है तो भी आप आ जाइएगा। तो कहीं इसमें कोई लिखा हुआ है कि बेल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब 2 महीने की अवधि कब पूरी है? आज जब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 16, और इनका डेट 2 महीना कब पूर रहा है वो भी आप देख लीजिए। इनका 2 महीना पूर रहा है आपको 21/5/2025, चूंकि 3 का जजमेंट था, तो 21 तारीख तक वो आपको वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ आवेदन लगाएंगे। हाई कोर्ट में जब आप आवेदन लगाएंगे, अब ये प्रश्न का आंसर है कि छूटेंगे कब, क्योंकि सारे चीजों को क्लियर, केस फाइल हुआ है कि नहीं, आप वही चीज पर हम आ रहे हैं। तो वो छूटेंगे कब? तो अब जब कभी भी बहस होगा इस केस में तो 21 तारीख के बाद तो आप फाइल करेंगे, चूंकि इसमें 21 तारीख को डेट पूरा है, तो समय से पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे आप 2 महीना पूरा नहीं, आप क्यों आ गए, उसी आधार पर खारिज ना हो जाए। इसीलिए इस केस में 2 महीना के बाद जब जाएंगे हम लोग, 21 तारीख को फाइल जब करता है तो क्या होता है वो समझिए। अभी हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी हो गई, तो गर्मी छुट्टी में बहुत सारे लोगों को लगा कि कैसे, तो गर्मी छुट्टी में बेल के मैटर पर सुनवाई होती है, स्पेशल चूंकि इमरजेंसी है। तो उनका जो जज साहब इनके जजमेंट को दिए थे वो जज साहब कब बैठेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास आ गया है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये भी चला, वो लिस्ट है हम लोगों का छुट्टी का। आज से हम लोग का छुट्टी की घोषणा हुई, तो देखिए तीसरे सप्ताह में जो जज साहब का है, देखिए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिल सिन्हा साहब का है, ये तीसरे सप्ताह में यानी कि 12 तारीख को ये बैठेंगे। 12 से जब ये बैठेंगे तीसरे सप्ताह में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका 12 के बाद कभी भी जब जजमेंट का बात आएगा, सुनवाई जब होगी, तो वो दिखा देना है कि देखिए इनका गवाही का 2 महीने के बाद बोले थे हम आए। तो इस बार कहीं कोई मेरिट पर बहस नहीं होगा। मेरिट का माने बहुत लंबा चौड़ा बहस अब नहीं होना है इस केस में, बिकॉज ऑलरेडी दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट। मेरिट पर ये केस, मेरिट का मतलब कि नाबालिग है, इनका कोई एज नहीं है, वो शरीर पर कोई रेप का कोई निशान नहीं पाया गया, ये सब सारा चीज आ गया। अब हमको एक लाइन बोला देखना है कि कहेंगे हुजूर 2 महीना बोले थे, 2 महीना पूर गया, गवाही हुई नहीं हुई, उसको कुछ नहीं देखना है, अब हुजूर इनको छोड़ा जाए, यही हम लोग का प्रेयर होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन पारा 9 ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है
एवरीथिंग हैज बीन रिटेन हियर। देखिए पैराग्राफ 9 में कि आफ्टर सम माने ये जो इनका डिपोजिशन जब हो जाता है नो माने रेन्यू प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। 2 मंथ में नहीं होता है तब, और यदि 2 मंथ में हो गया इफ द विक्टिम इज एग्जामिन इन द पेटिशनर शैल आल्सो बी लिबर्टी टू फाइल ए बेल। तो इसी आधार पर अभी कोई संदेह नहीं है। डंके की चोट पर मैं ये आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूं कि इस जजमेंट के आलोक में अब उनको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और न्यायालय ने ही जब ये ऑब्जर्वेशन दिया है तो आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि वहां न्याय मिलता है। बेल तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन चूंकि न्यायालय को दोनों पक्ष को देखना होता है, गुण दोष के आधार पर नहीं। न्यायालय ने कहा ठीक है लड़की है, इतना दिन रह गया तो चलिए इसको ये नहीं लगे, तो रोशन रोही के लिए जेल में थोड़ा सा इसलिए भी रहना पड़ गया क्योंकि फॉलोवर बहुत ज्यादा है। ये एक संभावना दिखाया गया कि ये बाहर निकलेंगे तो बात मचाएंगे, कहीं उसको जाने नहीं दे, ये एक बहाना लिया गया। लेकिन जज साहब ने उस चीज को लेते बोला कि ठीक है वकील साहब इतना दिन है तो 2 महीना और सही। तो यही वजह से तो कहा जाए तो उस दिन बेल इनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, दिखाया गया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें अब क्या होना है। तो यही तमाम तरह का हमको लगता है। इस बार बिल फाइनल है और इस बार जब पेशी होगा तो इसके बाद मतलब बाहर निकल जाएंगे। देखिए ये कहते हैं कि पूरा रामायण कह दिया फिर सीता किसकी वाइफ थी, ये प्रश्न वाली बात। तो अभी व्याख्या करके हमने जब बता दिया, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ये है। तो ये कोर्ट की बात को देखिए, होता क्या है कि जो उनके चाहने वाले उनको लगता है कि कैसे करके निकल जाए। उनके माता पिता, रोशन के माँ बाप भी बहुत चिंता में है, स्वाभाविक है, किसी का बच्चा ना। तो जेल चले जाने से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अगर जेल जाना ही अपराधी का श्रेणी का बात होता तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ। तो कारागार में चले गए इसीलिए आप अपराधी हैं, कैदी है, ये कहना गलत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों की लॉ में एक चीजें पढ़ाई जाती है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, माने परिस्थितियां बहुत कुछ बयां करती है, कौन सच्चा कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा। इस बीच में उनके जो लगातार जो पीड़िता है उनका इंटरव्यू भी